औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आपके दोस्तों को अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बहन भाइयों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब, क्या हाल चाल है? आज हम बात करेंगे जी नेक सीरत पाक दामन जो है ना हज़रत राबिया बसरी की, जो दुनिया में अढ़ाई कलंदर हुए हैं। एक शाहबाज कलंदर, दूसरे बू अली कलंदर और तीसरी आदि कलंदर हज़रत राबिया बसरी। ये आदि कलंदर थी, पूरी कलंदर जो है ना नहीं थी, क्योंकि आधा कलंदर पूरे जो है ना वो दो ही हुई हैं, वो बू अली कलंदर और शाहबाज कलंदर। तो आप जो है ना चार बहनें थीं। आप से पहले आपके वालिदैन के पास 3 बेटियां थीं, तो आप चौथे नंबर पर पैदा हुई। तो जब अरबी ज़बान में राबिया का मतलब होता है चौथी, तो आपके वालिदैन ने आपका नाम राबिया ही रख दिया कि चौथी। तो बचपन से ही आप बहुत बच्चों से, दूसरे बच्चों से अलग थलग थीं। तो जिस रात आप पैदा हुई, आपके वालिद का नाम इस्माइल था। जिस रात आप पैदा हुई, उस रात आपके वालिदैन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यहाँ तक कि तेल, या वो कहते हैं ना गुट्टी देने के लिए भी कोई चीनी या कोई गुड़ वगैरह भी नहीं आपके घर था। तो आपकी बीवी ने ना, जो आपके वालिद हैं ना, उनकी बीवी ने कहा कि हमसायों से जाएं, तेल थोड़ा सा मांग कर लाएँ बच्ची की नाप पर, और दिया भी जलाया जाए। तो वो अल्लाह से कनात करते थे कि अल्लाह से मांगता हूँ, किसी इंसान से नहीं मांगूंगा। तो वो गया, बीवी के सरार पर आस्था सी दस्तखत दी, तो वापस आ गया। तो बीवी ने कहा कि वापस आ गए हैं, तो कहने लगे कि उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो इस तरह आप वापस आ गई। आप जनाब, आपने 2 हज किए। एक बार आपको हज का शौक़ हुआ तो आप हज करने चली गई। तो आपके पास एक गधा था, बहुत लागर और कमज़ोर था। काफ़िले के साथ चल दी, रास्ते में आपका गधा जो है ना वो मर गया। तो आपने, लोगों ने कहा हम आपका सामान ले जाते हैं। तो आपने कहा नहीं, मैं खुद ही रहने दे, मुझे मैं इधर ही छोड़ दें। काफ़िला चला गया। आपने अल्लाह से दुआ की कि मिस्कीन औरत के साथ यही सलूक होता है। तो ये दुआ आप करती, अभी दुआ मांग ही रही थी तो गधा ज़िंदा हो गया। तो आपने सामान लादा और मक्के की तरफ चल दी। जब मक्के से थोड़ा ही फासले पर थी, तो आपने वहाँ डेरा लगा लिया, और डेरा लगा कर सोचने लगी कि जो खाना काबा है वो तो एक पत्थर का मकान है, तो मुझे तो अल्लाह चाहिए। तो मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में आई हूँ, तो मुझे अल्लाह चाहिए। तो उसी वक़्त अल्लाह की तरफ से जो है ना वो वही नाज़िल हुई। वो वही नहीं, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए राबिया देख, जब मूसा ने दीदार का कहा था, तो जो कोतूर पहाड़ था वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तू अब दीदार का ना सोच, तू सिर्फ जिस काम के लिए आई है वो कर और जा। तो इस तरह आपने 2 हज किए, और आप एक रात में 1000 नफल अदा किया करती थी। दिन को रोज़ा रखा करती थी, तो रात को जो है ना अल्लाह की इबादत किया करती थी। तो इस कदर आप मुफलस और गरीब थी कि रोज़ा खोलने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं होता था, तो आप पानी से रोज़ा खोल लिया करती थी। एक बार आप पहाड़ पर खड़ी थी, तो सारे जानवर इकट्ठे होकर आपके पास आ गए, राबिया बसरी के पास। तो जो है ना आपकी तरफ देखने लगे। तो उसी इसना में जो है ना हसन बसरी आ गए, तो वो जानवर डर कर भाग गए। तो हसन बसरी ने कहा यार राबिया, क्या बात है, आपके पास जानवर खड़े थे और मुझे देखते ही वो भाग गए। तो आपने कहा कि राबिया बसरी ने कहा कि आपने क्या खाया? कहने लगे कि मैंने गोश्त और रोटी खाई है। तो कहने लगी आपने उनके भाइयों का गोश्त खाया है, तो वो कैसे आपके पास खड़े होते? वो भाग गए हैं।
देखें कितनी अजीब अजीब जो है ना वो बातें जो वली करते हैं, वो इंसान आम इंसान की समझ से बाहर होती हैं। तो एक बार आप कब्रिस्तान में गई थी रात को, तो एक नौजवान जो है ना वो उसने आपको देखा तो वो इतना आपका चेहरा चमक रहा था, वो आपको बाहर की मखलूक समझने लगा, तो वो डर कर भाग गया। तो सुबह को उसने बसरा के बाज़ार में फिर वही चेहरा देखा तो वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। तो वो दीवाना हो गया जब वो पूछता पछाता आपके घर आया, आपका घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो इसका आप ऊपर छत पर जाकर इबादत किया करती थी, तो वो अंदर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर जब देखा तो अंदर दिया जल रहा है और कोई नहीं है, आवाज़ ऊपर से आ रही है आस्ता आस्ता सरगोशी की। वो ऊपर गया छत पर, तो आप जो है ना अल्लाह से दुआ कर रही थी कि बहुत गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ कर रही थी। जब आपकी नज़र उस जवान के चेहरे पर पड़ी तो वो नौजवान जो है वो ज़बान से बोल ही नहीं सका, गूंगा हो गया। तो आपने कहा कि ए नौजवान, तू मेरे लिए आया, शादी करने के लिए आया? तो वो बोल नहीं सकता था, इशारा किया। तो आपने कहा जिस रास्ते से वो आया ना उसी रास्ते से वापस चला जा। तो आप नमाज अदा करने लगी और उसने इशारा किया कि मेरी बोलने की ताकत तो वापस दी जाए। तो आपने क्या किया, आप नमाज पढ़ना शुरू होगी, कहने लगी कि अल्लाह ताला तुझे ताकत देगा वापस। तो वो नौजवान उसी जगह सजदे में गिर गया, फिर पता नहीं कब उठा, जब उठा तो उसको बोलने की ताकत मिल चुकी थी। तो वो तौबा तौबा करता भाग गया। तो बसरा के बाज़ार में हर वक्त उसका यही कलमा होता था, तौबा 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 तौबा। हर वक्त बच्चे उसके जो सुन के ना आवाज़ तौबा तौबा की भाग जाया करते थे, डर जाया करते थे। तो ये भी आपका एक जो वाक़या है, जो करामात है। तो ये वली जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला से उनकी लोग लगी होती है। तो अल्लाह ताला जो होते हैं ना वो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप अल्लाह से प्यार करोगे ना तो अल्लाह ताला आपसे 2 गुना 10 गुना ज़्यादा प्यार करेंगे। तो इस तरह ये राबिया बसरी के चंद थोड़े से वाक़यात जो मैंने आपके गोश गुजार किए, अगर जहाँ पसंद आए हो, अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़। आपके लाइक की ज़रूरत है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, मेरी तबीयत नासाज थी इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।